हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मास्टर याओ लाओ की लव स्टोरीज। तो ऐसे तो मास्टर याओ लाओ ने तीन गर्लफ्रेंड्स बनाई थी, लेकिन अच्छा फ्रेंड्स, तो उसके बाद जो है ना उसकी मास्टर याओ की हम दूसरी स्टोरी पे आते हैं, मतलब दूसरी गर्लफ्रेंड वाली स्टोरी में। वो थी जी जनाब, उनकी जो सेकंड गर्लफ्रेंड थी ना, वो उनको मिली थी पिल्स टावर पे। अब पिल्स टावर पे वो गए थे जी, जाहिर सी बात है उनको पिल्स बनाने का जो है शौक़ चढ़ गया था। तो उन्होंने कहा कि चलो जी जाते हैं फिर पिल टावर में गए। तो वहाँ पे उनकी जो जिसने उनका टेस्ट वगैरह लिया था, उनकी स्क्रीनिंग वगैरह होती है ना, जैसे हर जॉब पे ज़्यादा टेस्ट वेस्ट होता है, इंटरव्यू। तो वहाँ पे जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने दी थी, तो वो जिसको दी थी वो एक लड़की थी, एक औरत थी, उसका नाम था हैन शेंग सैन। तो वो जनाब उससे ना मास्टर साहब से 10 साल बड़ी थी, डायरेक्ट एक्सपीरियंस बंदी थी, इसलिए जी उसका वो टेस्ट ले रही थी। उसने जी टेस्ट लिया तो काफ़ी उसने सख्ती वक्ती से लिया, स्ट्रिक्ट वाला था, टफ़ कंपटीशन दिया उसको। लेकिन जी मास्टर भी अपने पिल्स वाली जो उनकी कल्टीवेशन वगैरह जो भी थी वो उससे में काफ़ी एक्सपीरियंस थे, इसलिए वो टेस्ट पास कर गए। जब टेस्ट पास कर लिया तो उसके बाद जो उनकी वो हैन शेंग थी, उसने अपना मास्क तारा, जो मास्क पहन के रखती थी। तो मास्क तारा तो पता चला कि चलो जी एज इज़ जस्ट अ नंबर, उम्र से कुछ नहीं होता है, चाहे 10 साल की हो चाहे 20 साल बड़ी हो, कोई मसला नहीं। बच्ची जो है ना वो ज़रा होनी चाहिए मतलब तो उन्होंने कहा, मास्टर साहब ने कहा कि यार बच्ची तो बिल्कुल सेट है, तो 10 साल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मास्टर को उस पर जो है अच्छा खासा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। एनी हाउ हैन शेंग जो थी वो भी उनके साथ बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसके जो ग्रैंडफादर थे ना, उसने कहा कि ये जो बंदा है ना ये ऐसे नहीं रह सकता पिल टावर पे, इसको अगर पिल टावर पे रहना तो या तो इसको एक कंपटीशन हो रहा था वहाँ पे, तो उसके लिए वो हैन शेंग उसको तैयार करी थी मास्टर को। तो उसने ग्रैंडफादर ने कहा या तो उसको जो है वो कंपटीशन जीतना पड़ेगा, और अगर वो मुकाबला नहीं जीतता तो फिर इन दैट केस उसको जो है जी शादी करनी पड़ेगी वहाँ रहने के लिए हैन शेंग से। तो हैन शेंग को जी बड़ा लड़कियों का मसला होता है ना, वो कहती हैं कि भाई हमने अपने से छोटे बंदे से शादी नहीं करनी। तो उसको भी था कि नहीं 10 साल का फ़र्क है, भाई मैं तो बूढ़ी लगूंगी उसके साथ, तो मैंने तो नहीं करनी शादी। तो उसने कहा ठीक है, उसको कंपटीशन जीतना पड़ेगा। लेकिन इतने में जो है ना उसको पिल टावर से एक लाइट सी आती है, मतलब काफ़ी सारी लाइट आती नज़र आती है। तो कहती है कि ये तो किसी ने कोई पिल बना लिया और इसका तो कोई इलाज नहीं हो, जो है इसको तो ब्रेक नहीं कर सकता जो है मास्टर है, जो याओ लाओ है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जी मास्टर याओ लाओ नहीं, वो पिल बनाई होती है और वो जो है अपना उसको विन कर लेता है कंपटीशन को। और हैन शेंग चाहती होती है कि वो जो है ना एक बहुत बड़ा अल्केमिस्ट बने, मास्टर याओ लाओ। और उसके लिए फिर वो काफ़ी एफ़र्ट्स करती है और उसको इम्प्रूव करती है। वैसे भी किसी के पीछे अगर कोई औरत का हाथ हो तो कामयाबी तो फिर आनी होती है। इतने में जी याओ लाओ को पता चलता है, मास्टर साहब को पता चलता है कि एक जंगल है, वहाँ पे एक हब है, वो अगर उसको मिल गई ना तो फिर वो ऐसी चीज़ है कि अगर वो उसको मिल गई तो फिर उससे बड़ा केमिस्ट कोई नहीं बन सकता। लेकिन उसके ना दिल में लालच आ जाता है कि जैसे वो बॉयज़ को होता है ना, हमेशा शक ही रहता है गर्ल्स की प्यार पे कि पता नहीं करती भी है कि नहीं करती। तो कहता है कि अगर हैन शेंग को बताया तो ये ना हो कि हैन शेंग जो जाके पहले ले ले और मुझे डिच करा दे और कहे कि नहीं वी आर नॉट वर्किंग, आवर रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग नाउ। तो इस तरह से वो कहता है कि ठीक है भाई, उसको नहीं बताना और चले जाना है। अब वहाँ पे ये मसला होता है कि जो जंगल होता है ना, वहाँ पे हर चीज़ फ्रीज़ हुई होती है, मतलब बर्फ़ बन जाती है, वहाँ पे हर चीज़ बर्फ़ बनी हुई होती है उस हब की वजह से। तो जब मास्टर याओ लाओ जाता है ना, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डरता वरता नहीं है, खैर वो बड़ा डेयरिंग होता है, मतलब क्या मैं इतना गर्म हूँ तो ये क्या बर्फ़ मेरा क्या कर सकती है। तो चला जाता है, खैर वहाँ जाता है तो भाई उसकी जो जितनी भी वो गर्मी शर्मी होती है ना वो निकल जाती है और वो बर्फ़ बन जाता है। तो फिर वो हैन शेंग जो होती है, वो हैन शेंग जो उसको बचाने आ जाती है। अब हैन शेंग जो होती है वो आती है उसको बचाने के लिए, और उसके दिन में उसके पास ना 2 ऑप्शन होते हैं। उसके पास पहला ऑप्शन होता है कि या तो वो मास्टर याओ लाओ को बचा ले और उसकी मेमोरी में से वो खुद निकल जाएगी, ठीक है, उसको हब मिल जाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर वो मास्टर याओ लाओ को नहीं बचाती और वो जो हब है खुद ले लेती है, तो फिर एक तो उसको हब मिल जाएगी, वो सबसे बड़ी अल्केमिस्ट बन जाएगी, लेकिन वो फिर मास्टर याओ लाओ जो है वो ना रहे। तो वो क्या करती है, वो कहती है कि दफ़ा करो यार, क्या बनना है अल्केमिस्ट वो ये कहना आपका प्यार जीत जाए तो आप भी जीत के समझो, दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो इस चीज़ पे बिलीव करती है और कहती है कि यार मास्टर याओ लाओ जो है ना वो ले ले और मुझे बेशक भूल जाए। तो अब होता ये है कि मास्टर याओ लाओ वो जो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो हब जो होता है वो ले लेता है और हैन शेंग को भूल जाता है। लेकिन फ्यूचर में जो है ना, इसमें जो नावल है, इसके नावल के अकॉर्डिंग फ्यूचर में हैन शेंग इसको दोबारा से मिलेगी। तो लेट्स सी अब क्या होता है जब वो इसको मिलेगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा। लाइक आई एम रियली होपिंग कि वो जल्दी जल्दी मिल जाए और फिर हम देखें कि
उसकी मेमोरी वापस आती है नहीं आती है, और वो क्या रिएक्शन शो करते हैं कि हैंडशेक ने तो उसके प्यार में जो है उसको सब कुछ दे दिया ना, मतलब उसको एल्केमिस्ट बना दिया बड़ा बड़ा। अब बाकी देखें क्या होता है। आप भी अपनी ओपिनियंस और राय ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब किया ना तो सब्सक्राइब।